नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे और पंचपीर में अपन मेहाजी मांगलिया पर चर्चा कर चुके हैं, एक बाबूजी राठौड़ पर चर्चा कर चुके हैं। आज अपन मेहाजी मांगलिया के पुत्र हड़बूजी सांकला जो कि राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं, इन पर भी क्या करने वाले हैं, चर्चा। तो आइए मेरे साथ अपन आज चर्चा करते हैं हड़बूजी सांकला पर। हड़बूजी सांकला, ये हड़बूजी सांकला की क्या है, तस्वीर है। तो अपन हड़बूजी सांकला पर क्या करने वाले हैं, चर्चा। देखो, हड़बूजी सांकला का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव में, बुंडेल गांव। और ये बुंडेल गांव कहां पर पड़ता है, नागौर में। बुंडेल गांव कहां पर पड़ता है, नागौर में। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगलिया। और इनकी माता का नाम था सौभाग्यदेव। क्या नाम था, सौभाग्यदेव। और इनका वंश कौन सा था, तो इनका वंश था सांकला राजपूत वंश, सांकला राजपूत वंश। हड़बूजी का उपनाम की बात करें तो इन्हें सगुन शास्त्री पीर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। सगुन शास्त्री पीर के नाम से किसे जाना जाता है राजस्थान में, तो वो हड़बूजी सांकला को जाना जाता है। हड़बूजी जो सांकला थे ये बचपन में थोड़े चंचल स्वभाव के थे। किस स्वभाव के थे, चंचल स्वभाव के थे। इसीलिए इनके पिता मेहाजी मांगलिया को हमेशा ऐसा लगा रहता था कि कहीं मेरा हड़बू जो है गलत संगत में न चला जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसीलिए इनके जो हड़बूजी के मौसेरे भाई थे जिनका नाम था रामदेव जी, यानी बाबा रामदेव इनके क्या थे, मौसेरे भाई थे। क्या थे, मौसेरे भाई। इसीलिए मेहाजी मांगलिया ने एक दिन क्या किया, एक दिन बाबा रामदेव को अपने घर बुलाया और इन्हें कहा कि ये हड़बू को जो है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, हड़बू को मैं आपको सौंप रहा हूँ, इन्हें सुधारना, इन्हें सही संगत में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो है इन्हीं के आदेश पर जो है मौसेरे भाई रामदेव जी जो है हड़बू जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। और हड़बू जी को अपने साथ लेकर जाते हैं रामदेव जी, मौसेरे भाई रामदेव जी ने कहाँ पर लेकर गए, रामदेव जी इन्हें अपने गुरु के पास लेकर गए। और रामदेव जी के गुरु कौन है, बालीनाथ। और रामदेव जी और बालीनाथ के उपदेश किसने सुने, इन दोनों के उपदेश सुने हड़बू जी ने। और जैसे ही इनके उपदेश सुने और इनके उपदेशों का इतना प्रभाव पड़ा इनके ऊपर कि इन्होंने सारी चीजों को क्या कर दिया, त्याग दिया। और यहाँ से कहाँ पर आ गए, एक गांव पड़ता है चाखू गांव। और ये चाकू गांव कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर के अंदर। और इसी चाकू गांव में रहकर ये क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। यहाँ पर क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। और यहाँ पर तपस्या करते करते इन्हें सिद्धियों की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। इनको सिद्धियों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और इन्हीं सिद्धियों से ये जन कल्याण के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक दिन क्या होता है कि इस चाकू गांव में ये तपस्या कर रहे होते हैं और मारवाड़ का शासक था उस समय, तत्कालीन शासक था राव जोधा। और राव जोधा जो है 1438 से लेकर 1489 तक जोधपुर का शासक रहता है। लेकिन ये 1438 में शासक तो बन जाता है, लेकिन अपने साम्राज्य को सही संभाल नहीं पाता है, अपने साम्राज्य पर टिक नहीं पाता है। इसका कारण क्या था कि मेवाड़ का शासक राणा कुंभा जो है इसे बार बार क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए राव जोधा जो कि मारवाड़ का क्या था, शासक था, मारवाड़ का शासक। तो राव जोधा चाकू गांव में किसके पास आया, हड़बू जी के पास। और हड़बू जी को आकर प्रणाम किया और इन्हें कहा कि हे हड़बू जी महाराज, मैं मेरे साम्राज्य को प्राप्त करने में असफल रह रहा हूं, आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने साम्राज्य को क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। इसीलिए
राव यानी हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया राव जोधा को, और राव जोधा को आशीर्वाद दिया, तो परिणाम स्वरूप एक संधि हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुई? एक संधि हुई। परिणाम स्वरूप एक संधि हुई। इस संधि का नाम था, कब हुई थी? 1453 में। और इस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। और इस आवल बावल की संधि के तहत क्या हुआ था? तो ये किसके, यानी राव जोधा, एक तो जोधा वर्सेस कुंभा के मध्य, यानी ये प्रश्न पूछा गया अभी सीईटी में कि आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुई थी, जिससे यानी, और मारवाड़ का शासक तो कौन था? जोधा, और मेवाड़ का शासक कौन था? कुंभा। दोनों के मध्य ये संधि होती है, जिससे मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। यानी 1453 में राव जोधा अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो है राव जोधा बड़ा खुश होता है, और जो हड़बू जी आशीर्वाद देते हैं वो सफल हो जाता है। इसीलिए हड़बू जी से प्रसन्न होकर राव जोधा क्या करता है? राव जोधा इन्हें चाकू गांव से इन्हें कहां पर लेकर आ जाता है? बेंगटी गांव। और ये बेंगटी गांव वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? फलोदी में। तो बेंगटी गांव फलोदी लेकर आ जाता है और इन्हें यहाँ की जागीर देता है। बेंगटी गांव की क्या देता है? जागीर देता है। इसी बेंगटी गांव में जो है हड़बू जी जो है यहाँ पर तपस्या करते हैं और जन कल्याण के क्या करते रहते हैं? कार्य करते रहते हैं। लेकिन इनके समय यहाँ पर क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। और अकाल इतना भयंकर पड़ता है कि लोगों के खाने पीने की समस्या आ जाती है, और पशुओं के, सबसे ज़्यादा पशुओं के खाने की समस्या आ जाती है, और पशुओं में भी सबसे ज़्यादा समस्या आती है पंगु गायों के लिए। जो अपंग गायें थी उनके चलने फिरने में समस्या थी, तो वो घूम फिर के खा पी नहीं सकती थी। इसीलिए क्या होता है कि बेंगटी गांव के अंदर ही जो है हड़बू जी क्या करते हैं? एक बैलगाड़ी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एक बैलगाड़ी का क्या करते हैं? निर्माण। एक बैलगाड़ी बनाते हैं, बैलगाड़ी। और इस बैलगाड़ी का नाम था सिया बैलगाड़ी। क्या नाम था? सिया बैलगाड़ी। और इसी सिया बैलगाड़ी को ये लेकर जंगल में जाते हैं, और चरागाह से क्या लेकर आते हैं? घास लेकर आते हैं। घास भरकर लेकर आते हैं। घास भरकर लाते, और घास भरकर लाते, और पंगु गायों को, किसको? पंगु गायों को ये यानी क्या डालते थे? चारा डालते थे। इस प्रकार की ये सेवा पूरे अकाल के समय में करते रहे और बाद में भी करते रहे। इसीलिए जो है हड़बू जी सांकला के मरने के बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो जब बाबा रामदेव ने क्या ली थी? रूणीचा पोकरण में क्या ली थी? समाधि ली थी। और कब ली थी इन्होंने समाधि? तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने यहाँ पर क्या ली थी? समाधि ली थी। तो रामदेव जी के समाधि के जस्ट 8 दिन बाद, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद इन्होंने आश्विन कृष्ण 4 को इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। किसने? हड़बू जी ने। तो इनके मरने के बाद में जो है इनका मंदिर कहाँ पर बनाया गया? तो इनका मंदिर बनाया गया था आपके बेंगटी गांव में। कहाँ पर बनाया गया था? बेंगटी गांव में। और इसी बेंगटी गांव में इनका जो मंदिर बना हुआ है, इसी मंदिर में इनकी मूर्ति के स्थान पर सिया बैलगाड़ी की, किसकी? सिया बैलगाड़ी की क्या होती है? पूजा होती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए क्या लाया करते थे? घास लाया करते थे। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति के स्थान पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो वो कौन से हैं? हड़बू जी सांकला। तो ये आपके कौन से लोक देवता थे, पीर थे? तो हड़बू जी सांकला थे। मैं प्रकाश राव आपके लिए और एक नया सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें अपन पंच पीरों के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।